स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शर्मा जी में। हमने इससे पहले 1.1 और 1.2 की एक्सरसाइज अपनी पहले की वीडियो में करा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाके उस वीडियो को देखें। आज हम स्टार्ट कराएंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। एक हमें P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर दिया होगा, उसे हमें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट दिखा हुआ है कि 36/100, ये सिंपल आपको करना है कि 100 को 36 को 100 से डिवाइड करना है। अभी आप लोग जानते हैं कि हम ऐसी कंडीशन में पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो यहाँ ले लेंगे। 100 3 यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 300, 60 और 100 से क्या हो जाएगा हमारे पास में 600। तो जो इसकी डेसिमल फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी 0.36। यही इसका आंसर आ जाएगा। सेम अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो वो पार्ट है हमारे पास में 1/11, यानी कि यहाँ 1 को 11 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आपको केवल 1 दिख रहा है तो पॉइंट लगा के सबसे पहले हम यहाँ एक जीरो लेंगे, यहाँ डबल जीरो का एक पेड़ ले लेंगे। ये आप लोगों को पता होगा, 6th 7th 8th में आपने पढ़ा है डेसिमल। तो 11 9 जा हमारे पास में हो जाएगा 99। फिर हमारे पास में 1 बचा, फिर यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 11 9 जा 99। ये आगे सेम इसी फॉर्म में चलता रहेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.09 का बार का मीनिंग जो होता है, सपोज हमारे पास में x बार है 0.x बार, तो इसका मीनिंग होता है 0.x x। ये हमारा चलता जाएगा इनफाइनाइट, रुकेगा ही। इससे आगे आने वाले पार्ट जो भी हैं 3rd 4th 5th 6th, वो आपको खुद एक बार करके देखने हैं। अगर कोई पार्ट में आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट का नाम बताइए और एक्सरसाइज का नाम बताइए, उसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में देंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 1/7 इज इक्वल टू ये दे रखा है। ये पहले से हमारे पास में गिवन है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो बाकी की वैल्यू है इन्हें हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होगा कि इसे हम लिख सकते हैं 2/7 को 2 × 1/7। अब 1/7 की हमारे पास में पहले से वैल्यू है 0.142857। सीधा 2 की मल्टीप्लाई 7 से करना स्टार्ट कर दें तो 2 7 जा हो जाएगा हमारे पास में 14, 2 5 जा 10 और 11, 2 8 जा 16 17 और 2 2 जा 4 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा 28, यानी कि हो जाएगा 0.285714। ये हो जाएगा हमारा इसका 2/7 का आंसर। सेम इसी तरीके से हम इस चीज को लिखेंगे 3 × 1/7। 3 × 0.1/7 की वैल्यू है हमारे पास में 2857। 3 की मल्टीप्लाई फिर से 7 से करनी स्टार्ट करेंगे। 3 7 जा 21, यहाँ कैरी हो जाएगा 2, 3 5 जा 15 और 17, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 1, 3 8 जा 24 यानी कि 25, 3 2 जा 6 8 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ 1, 3 1 जा 3 और 1 4। इसका आंसर आ जाएगा 0.42571। सेम यही इसी तरीके के पार्ट आपको बाकी के करने हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमें एक क्वेश्चन दिया होगा जिसे हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसने एक कंडीशन भी दे दी कि Q जो है हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए 0। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से ही है। आइए देखते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो
तो x बराबर ये हमारा हो जाएगा 0.6 बार। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 0.x बार हो, मतलब जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ वो वैल्यू हमारी रिपीटिंग में आती है, कि ये हमारा हो जाएगा 0.x x x x, ये हमारा चलता चला जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो सेम यहाँ पे x के प्लेस पे 0.6 बार हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो स्टेप होता है, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है इस 6 के यहाँ पे आ जाए। अभी तो 6 से पहले है, अभी 6 के यहाँ पे आ जाए। अगर हमें एक ही पॉइंट बढ़ाना है तो याद रखें हमेशा मल्टीप्लाई 10 से करनी है। अगर 2 पॉइंट बढ़ाने हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 से करनी है, और अगर 3 बढ़ाने हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई 1000 से करनी है। अब जैसे मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट। अब जब मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन। थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा हमारे पास में कि ऑलवेज बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन से लेस कर देना। अब हमें कैसे पता लगेगा, बड़ी इक्वेशन यहाँ से दिखेगी, ये 10x है, ये x है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10x, इसलिए हम इसमें से इसे लेस कर देंगे। 10x minus x is equal to 0.666 माइनस, सॉरी यहाँ पे 6.66 आएगा, यहाँ आएगा 0.666 डॉट डॉट। जब आप इसमें से इसे लेस करोगे तो ये केवल बच जाएगा 6, 10x में से x जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास में 9x। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 6/9, और ये दोनों हमारे 3 के टेबल में आते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 2/3। नीचे हम लिखेंगे नाउ फॉर्म ऑफ p/q, और जो हमारा q है वो नॉट इक्वल भी हमें शो कर दिया है इसके 0 पे। देख रहे हैं p हमारा 2 है, 3 हमारे पास में q है, और q हमारा नॉट इक्वल है 0 के। इससे आगे आने वाला जो पार्ट है 0.47 बार, तो वहाँ पे हम 7 को आगे के लिए इंक्रीज कर दें। पार्ट सेकंड देखते हैं। सेम इसमें भी यही होगा कि हम लेट करेंगे इस चीज़ को x के बराबर 0.4। अब वहाँ तो 6 के ऊपर बार था, यहाँ एक वैल्यू दे दी गई है और दूसरी वैल्यू के ऊपर बार है, तो हम केवल बार वाली वैल्यू को ही आगे बढ़ा देंगे। 0.4777 डॉट डॉट, ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में प्रोसीजर हम वही करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड करनी है 10 से। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट। इसके बाद में जब हम 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी 4.777, और यहाँ ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब सपोज अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं तो यहाँ 0.477 है, यहाँ 77 है, तो हमें सीरीज 77 की चाहिए, 477 की नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से मल्टीप्लाई 10 की कर देंगे, ये हो जाएगा अगेन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे चला जाएगा
यानी कि 47.777 डॉट डॉट, ये हो जाएगी हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को लेस कर देंगे। थर्ड में से सेकंड को लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 100x माइनस 10x, ये हो जाएगा 47.777 माइनस 4.777। जब हम इसे लेस करेंगे तो 777 ये सब कट जाएगा और 47 में से 4 जो लेस होगा वो बन जाएगा हमारे पास है 43। 100x में से 10x को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 90x, तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 43/90। और ये भी फॉर्म हमारी किस उसमें है, p/q में, p/q, और q नॉट इक्वल होगा हमारा 0 के। यही हमारा हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 समझाने के बाद में अब हम सीधा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम सेम ही है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें वैल्यू बतानी है डेसिमल फॉर्म में, जो कि 1 तक ही जा रही है। और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू दोबारा ना आए, यानी कि सेम डिजिट में ना आ पाए। तो इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास में पाई। पाई एक वैसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कभी भी रिपीटिंग में नहीं होती। पाई की वैल्यू होती है 3.1459, ये आगे आगे हमारा चलता जाएगा। सेम इसी की तरह √2 की वैल्यू है हमारे पास में 1.414, ये भी आगे हमारी चलती जाएगी। √3 की वैल्यू है 1.732 डॉट डॉट डॉट। अगर आपको कोई भी नई वैल्यू बतानी है, सपोज आपका टीचर आपसे सीधा यही पूछ लेता है कि मुझे इन 3 के अलावा कोई अलग से वैल्यू मुझे बता दो, तो एक वैल्यू आप ये भी दे सकते हैं 10 100 100। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी वैल्यू रिपीटिंग नहीं हो रही है। अगर 10 है उसके बाद में 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वैल्यू आगे तक चली जाएगी, लेकिन रिपीटिंग में नहीं होगी। सेम यही केस इस चीज का है, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसने 3 सॉल्यूशन मांगे हैं, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी दे दिया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमसे 2 रेशनल नंबर इसने हमें दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि इनके बीच के डिफरेंट रेशनल नंबर्स हमें बताने हैं, और जहाँ पे डिफरेंट रेशनल नंबर्स आ जाए वहाँ पे एक बात याद रखना कि हमेशा डिवाइडिंग रूल लॉन्ग मेथड वाला ही यूज करना है। अब जैसे हमारे पास में 5/7 है, तो हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 40। 1 पे आते ही हमें छोड़ देना। उसके बाद 9/11 वाले को देखेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0, 11 8 88, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0, 11 1 11, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 9। जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे थे वही वैल्यू हमारे पास में दोबारा आ गई, इसलिए हम इसे यहीं भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास में इसने क्या कहा, इसने कहा कि 0.71 सबसे पहला हमारे पास में यही आया हुआ है 42857, और यहाँ है हमारे पास में 0.81। इन दोनों के बीच के हमें डिफरेंट रेशनल नंबर बताने हैं, कोई से भी 3।
यहाँ पे 7 1 है, यहाँ पे 8 1 है। इन दोनों के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, जैसे 0.725285 ले लिया मैंने एक रेशनल नंबर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में 0.7562619 हो गया। ये आगे आगे चलते हुए चले जाएंगे। 0. यहाँ 8 1 है तो हम यहाँ पे 80 तक भी ले सकते हैं। 375239। आप इन तरफ से कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, 0.742625, और यही हमारा इस चीज़ का आंसर होगा। स्टूडेंट, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ये हमें बताना है कि कुछ नंबर हमारे पास में दिए हुए हैं, उनमें से कौन से नंबर हमारे रेशनल हैं और कौन से इरेशनल है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास में बनता है तो वो रेशनल होगा, और अगर नहीं बनता है तो वो इरेशनल होगा। आपको ये दिख रहा है √23, तो ये कोई हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा हमारे पास में इरेशनल होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास में सीधा सीधा बनता है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेशनल। अब 0.3796 एक सीमित वैल्यू है हमारे पास में, यानी कि इससे ना तो बड़ी है ये ना छोटी है। तो अगर वैल्यू कहीं जाके खत्म हो जाती है तो हमारा हमेशा रेशनल नंबर्स होगा। अब बात करते हैं यहाँ की। ये कह रहा है 7.478478। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि चलती जाएगी, रिपीटिंग इसलिए है कि आप देख रहे हो यहाँ 478 है, उसके बाद में फिर से 478 है, रिपीट हो रही है वैल्यू। और जहाँ पे वैल्यू रिपीटिंग में चले वो वैल्यू भी हमारी रेशनली होगी। अब बात करते हैं इसकी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, तो देखते ही इस क्वेश्चन को जहाँ पे वैल्यू रिपीटिंग में ना चले। यहाँ 1.10 100 100, उसके बाद में फिर ऐसे ही चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, शुरू की तीनों वैल्यू से पता लगा लेंगे कि वैल्यू रिपीटिंग है या नहीं। अगर वैल्यू रिपीटिंग है तो वो रेशनल होगी, अगर रिपीटिंग नहीं है तो वो इरेशनल होगी। और यही हमारे 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें